ईश्वर हर दिन हमारी राहों से गुजरते हैं, लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम उन्हें पहचान पाते हैं? ज्यादातर लोग इस रहस्य पर कभी रुककर सोचते ही नहीं। परमहंस योगानंद जी ने इस पर से पर्दा उठाया और जीवन को देखने का हमारा पूरा दृष्टिकोण बदल दिया। जरा अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, जिस ईश्वर को हम मंदिरों, गिरजाघरों और तीर्थ स्थलों में ढूंढते हैं, जिसके लिए हम उपवास रखते हैं, भजन गाते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं, क्या वो सच में कहीं आसमान के किसी छुपे हुए कोने में बैठा है? या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि वो यहीं हमारे पास खड़ा हो और हम उसे देख ही ना पा रहे हो? क्या यह संभव है कि भगवान रोज हमसे मिलने आते हैं और हम बिना जाने उनके पास से गुजर जाते हैं? सवाल दिखने में सरल लगता है, लेकिन इसका उत्तर गहरा और जीवन परिवर्तनकारी है। योगानंद जी ने इसे इतनी सुंदरता से समझाया है कि एक बार जब आप इसे जान लेंगे तो फिर कभी जीवन को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। तो मित्रों, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, मेरे साथ इस यात्रा के अंत तक बने रहिए, क्योंकि जिस क्षण आप वो देख लेंगे जो योगानंद जी ने देखा था, आपका जीवन दृष्टिकोण सदा के लिए बदल जाएगा। अगर ये चिंतन आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस संदेश को उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसे आज इसकी सबसे अधिक जरूरत है। और हां, कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आप दुनिया के किस कोने से हमें सुन रहे हैं। अब चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। परमहंस योगानंद जी ने एक बार एक बेहद सरल परंतु चौंकाने वाली बात कही थी। ईश्वर हर दिन हमारे पास आते हैं, हमारी ही जिंदगी का रूप धारण करके। जरा सोचिए, हर सूर्योदय, हर सांस, हर मुस्कान और यहां तक कि हर संघर्ष भी ईश्वर का हमारे जीवन में आने का ही एक तरीका है। लेकिन सवाल यह है कि अगर भगवान हर समय हमारे साथ हैं, तो हम हमेशा उनकी उपस्थिति क्यों नहीं महसूस कर पाते? सच्चाई यह है कि हमारी भौतिक आंखें केवल दृश्य जगत को देख सकती हैं, पर जो सूक्ष्म है, जो अदृश्य है, उसे केवल आत्मा ही अनुभव कर सकती है। और आत्मा कब जागती है? वह तब जागती है जब हम भीतर की शांति को खोजते हैं, जब हम अपने मन को स्थिर करते हैं, जब हम स्वयं को सही मायनों में पहचानते हैं। योगानंद जी बचपन से ही समझ गए थे कि किसी भी मनुष्य का असली सार ना तो उसका शरीर है, ना ही केवल उसके विचार। उसका असली स्वरूप है वो शुद्ध चेतना जो हर जगह व्याप्त है। यदि आप किसी भी व्यक्ति के भीतर गहराई से झांकें तो आपको वहां भगवान ही मिलेंगे, क्योंकि वो हर प्राणी में, हर क्षण में और हर अनुभव में मौजूद हैं। तो फिर हम उन्हें पहचाने कैसे? शायद वो आपकी मां के उस मौन भाव में हों, जहां बिना कुछ कहे वो जान लेती हैं कि आपको भूख लगी है। शायद वो किसी अजनबी की मुस्कान में हो या किसी की अप्रत्याशित दयालुता में। शायद वो उस हल्की सी फुसफुसाहट में हो जो आपको गिरने के बाद दोबारा उठकर कोशिश करने के लिए कहती है। शायद वो उस आलिंगन में हो जो टूटते हुए दिल को सहारा देता है और कानों में धीरे से कहता है, सब ठीक हो जाएगा। योगानंद जी कहते थे, ऐसे क्षणों में भगवान स्वयं आपको छूते हैं। उनकी एक महान शिक्षा थी, ऊर्जा के साथ जियो, कर्म करो, कार्यशील बनो, लेकिन भीतर से शांत रहो, क्योंकि ईश्वर की आवाज कभी शोर मचाकर नहीं आती, वो हमेशा मौन और स्थिरता में सुनाई देती है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको अचानक किसी दोस्त को फोन करने का मन हुआ हो, या किसी को माफ करने का संकेत मिला हो, या फिर किसी अजनबी की मदद करने का भाव जागा हो? तो समझिए, ये केवल आपका मन नहीं था, ये भगवान ही थे जो आपके भीतर से आपको कह रहे थे, मैं यहां हूं। पर अफसोस, हम अक्सर जीवन की व्यस्तता, तनाव और बिखरी हुई भागदौड़ में उलझकर उनकी उपस्थिति को पहचान नहीं पाते, और इस तरह हम अक्सर उन कोमल संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। फिर शिकायत करते हैं कि भगवान हमसे दूर क्यों लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वो तो हर क्षण हमें पुकारते रहते हैं, बस हमने सुनना बंद कर दिया है। योगानंद जी ने कहा था, ध्यान ही ईश्वर से जुड़ने का सबसे शक्तिशाली साधन है। उन्होंने सिखाया कि मौन ही आत्मा का वेदी है। गहरी ध्यानावस्था में जब हम श्वास और विचारों से परे चले जाते हैं, तो वो पर्दा हटने लगता है जो भगवान को हमारी आंखों से छुपा देता है। सोचिए,
जैसे आंखें बंद करने से आपके सामने खड़ा व्यक्ति गायब नहीं हो जाता, वैसे ही भगवान को न देख पाने का अर्थ ये नहीं है कि वो अनुपस्थित हैं। वो हमेशा यहीं हैं, बस हमारी दृष्टि इच्छाओं, अहंकार, लोभ और भय से ढक जाती है। योगानंद जी कहते थे, किसी को प्रेम की दृष्टि से देखो और तुम उसमें ईश्वर को देख पाओगे। दृष्टिकोण बदलते ही ईश्वर हर जगह प्रकट होने लगते हैं। दूध वाले की सादगी में, किसी दुकानदार की सेवा में, कक्षा में पढ़ाने वाले शिक्षक में या सड़क पर चलते किसी साधारण व्यक्ति में। भगवान बादलों से उतरकर प्रकाश की किरणों में हमारे पास नहीं आते। वे तो हमारे सामने उन असंख्य चेहरों में आते हैं जिनसे हम रोज टकराते हैं। कभी पिता की शांत शक्ति में, कभी मां की निस्वार्थ देखभाल में, कभी दोस्त की हंसी में, तो कभी प्रेमी की गहरी तड़प में। योगानंद जी ने एक बार साझा किया था कि पहली बार जब उन्होंने सचमुच भगवान को देखा तो उनके चारों तरफ की दुनिया पूर्णतः मौन हो गई थी। न कोई ध्वनि, न कोई विचार, बस एक असीम ज्योति जो अनंत प्रेम से भरपूर थी। और वो प्रेम उन्हें कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि जिसने भी एक बार उस प्रेम को छू लिया उसका जीवन फिर कभी वैसा नहीं रहता। और हां, यह अनुभव पाने के लिए योगी होना जरूरी नहीं है। हर इंसान का हृदय एक जीवित मंदिर बन सकता है अगर हम जागरूक हों। तो अब आप अपने दिन के बारे में सोचिए, कहां कहां भगवान आपके सामने आए होंगे। क्या वो आपके सुबह की कॉफी के उस सुकून में थे? क्या वो उस किताब की एक पंक्ति में थे जिसने आपके हृदय को गहराई से छू लिया? क्या वो उस बच्चे की खिलखिलाती मुस्कान में थे, या उस बुजुर्ग की करुणा भरी नजर में जिसने आपको मौन आशीर्वाद दिया? यही है ईश्वर का मिलन, साधारण जीवन में छिपा दिव्य स्पर्श। ईश्वर हर जगह है, आपकी सांसों में, आपके विचारों में, आपके हृदय की हर धड़कन में। अगर किसी ने आपको माफ किया उस समय जब आपको लगा कि सारी उम्मीदें टूट गई हैं, वो ईश्वर ही था। अगर किसी ने आपको थाम लिया जब सारी दुनिया ने मुंह मोड़ लिया, वो ईश्वर ही था। अगर किसी ने आपके आंसू पूछे बिना कुछ पूछे, वो ईश्वर ही था। अगर आपने खुद को फिर से उठते हुए पाया उस समय जब आपने हार मान ली थी, तो वो ईश्वर का हाथ ही था जो आपको ऊपर उठा रहा था। ईश्वर किसी एक रूप या स्थान तक सीमित नहीं है, वो हर धड़कन में, हर क्षण में, हर अनुभव में है। योगानंद जी कहते थे, जब तुम प्रेम करते हो तो ईश्वर तुम्हारे माध्यम से प्रेम करते हैं। प्रेम ही उनकी भाषा है और ध्यान वो पुल है जो हमारी आत्मा को उनसे जोड़ता है। इसलिए हर मिलने वाले में उन्हें देखना शुरू कीजिए। हर हर्ष और हर चुनौती में उनका स्पर्श महसूस कीजिए। जब आप हंसते हैं, जब आप ठोकर खाते हैं, जब आप घाव भरते हैं, जब आप फिर से आशा करते हैं, वो वहीं होते हैं। वो सुबह की रोशनी है, रात की शांति है, कोलाहल में छिपी हुई मौन शक्ति है, मुस्कान की गहराई है। और जितना आप ध्यान करते हैं उतना ही वो वास्तविक होते जाते हैं। किसी दूर के विचार के रूप में नहीं, बल्कि इतनी निकट उपस्थिति के रूप में कि आप उन्हें अपनी हड्डियों तक महसूस कर सकते हैं। उन्हें केवल गिरजाघरों या आसमानों में ना खोजें, उन्हें अपने हृदय में खोजें, अपनी सांसों में, अपने कर्मों में। सच्चाई यही है, ईश्वर हमें हर दिन मिलने आते हैं, पर उन्हें पहचानने के लिए हमें एक शांत मन और एक खुला हृदय चाहिए। अंतिम प्रश्न यह है, अगर ईश्वर सचमुच हर दिन आपसे मिलने आते हैं, तो क्या आप उनसे मिलने के लिए तैयार हैं? क्या आपका मन, क्या आपका जीवन, क्या आपका हृदय इतना स्पष्ट और सच्चा है कि जब वो आपके सामने खड़े हों तो आप उन्हें पहचान पाएं? हम अक्सर चमत्कार की उम्मीद करते हैं, आकाश से बिजली चमकने की या गगनभेदी आवाज सुनने की। लेकिन योगानंद जी याद दिलाते हैं, ईश्वर कोई चमत्कार नहीं है, वो सबसे साधारण चीज है। इतने साधारण कि हम उन्हें बार बार अनदेखा कर देते हैं। ईश्वर उस मां की तरह है जो चुपचाप आपके लिए भोजन बनाती है बिना धन्यवाद मांगे। वो उस पिता की तरह हैं जो दर्द सहकर भी आपका मार्गदर्शन करते हैं। वो उस मित्र की तरह हैं
जो आपकी पीड़ा को बिना कुछ सुने समझ लेता है। लेकिन हम भागदौड़ में इतने उलझ जाते हैं, तनाव और लोभ में इतने फंस जाते हैं, अहंकार और अभिमान में इतने भर जाते हैं कि उन मौन क्षणों को खो देते हैं जहां ईश्वर पहले से हमारे साथ खड़े होते हैं। योगानंद जी सिखाते थे कि जब मनुष्य अंततः भीतर की ओर मुड़ता है, जब उसका ध्यान बाहरी कोलाहल का पीछा करना छोड़ देता है और भीतरी शांति में स्थिर हो जाता है, तब वो एक अद्भुत बात देखता है। हमेशा से कोई उसके पास खड़ा था, और वो कोई दूर बैठा देवता नहीं है जो किसी मंदिर की मूर्ति में कैद हो। वो तो वही परमात्मा है जिसे आप इतने समय से खोज रहे थे। वो आपके भीतर बैठा है, आपकी हर सांस में बह रहा है, आपकी हर धड़कन में गूंज रहा है। लेकिन उसे महसूस करने के लिए आपको रुकना होगा, जिंदगी की भागदौड़ को धीमा करना होगा। सुबह की चाय या कॉफी पीते समय क्या कभी आपने उस पल में छिपी हुई शांति को महसूस किया? किसी बच्चे की मुस्कान में क्या आपने ईश्वर की मासूम चमक देखी है? किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लेते समय क्या आपने उस मौन में दिव्यता को अनुभव किया है? ईश्वर हर ओर है, लेकिन हमारी आंखें उन्हें नहीं देख पाती, क्योंकि वे हमारी अपेक्षाओं, हमारे निर्णयों, हमारे दुखों और सबसे बढ़कर हमारी अधीरता से ढकी रहती हैं। हम ईश्वर को तुरंत देखने की मांग करते हैं, जैसे वो हमारे आदेश पर प्रकट हों। पर ईश्वर हमारे समय पर नहीं आते। वे धीरे धीरे खिलते हैं, जैसे सूर्य की किरणों में खुलता हुआ फूल। वे हवा की तरह चलते हैं, आप सुन नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। अक्सर वो प्रकाश बनकर आते हैं जब आप अपने सबसे अंधेरे क्षण में खड़े होते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम बिल्कुल अकेले हैं, कि कोई हमें समझ नहीं सकता, कोई हमारी परवाह नहीं करता। पर सच यही है कि इन्हीं क्षणों में ईश्वर सबसे पास होते हैं। जब आपने सब कुछ छोड़ दिया, फिर भी कोई आपको थामे रहा, वो वही थे। ईश्वर तक पहुंचाने वाले मार्ग बहुत सरल हैं, पर अत्यंत गहरे। ध्यान, जिससे दृष्टि भीतर की ओर जाती है और आप उन्हें वहीं पाते हैं। सेवा, जिससे आप उन्हें दूसरों में देखना सीखते हैं। मौन, जिसमें उनकी आवाज सुनाई देती है। प्रेम, जो सीधे हमें उस दिव्यता से जोड़ देता है जो हर जीव में बसी है। अगर आप किसी की आंखों में पूरे मन से देखें, तो आपको उनके पीछे एक उपस्थिति का आभास हो सकता है। वो ईश्वर हैं जो आपको देख रहे हैं। जब कोई आपकी मदद करता है बिना किसी अपेक्षा के, तो वो ईश्वर ही हैं जो आपके माध्यम से आपके पास आते हैं। जब आप किसी को क्षमा करते हैं बिना कड़वाहट के, तो वो ईश्वर ही हैं जो आपकी आत्मा के माध्यम से बोलते हैं। कभी कभी ईश्वर हमें तोड़कर बुलाते हैं, हमारे अहंकार की दीवार गिरा देते हैं ताकि हम उनके आलिंगन में गिर पड़े। वो हमें खाली करते हैं, हमें खोखला छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि खुद को हमारे भीतर भरने के लिए। जब आंसू गिरते हैं और पास कोई नहीं होता, वे आंसू स्वयं उनकी उपस्थिति बन जाते हैं। जब आप थकान से टूट चुके होते हैं और अचानक भीतर से कोई छुपा हुआ साहस उठ खड़ा होता है, वो उनकी कृपा होती है। ईश्वर हमेशा बाहर की दुनिया में नहीं मिलते, अक्सर वो भीतर से मिलते हैं, अंतर्शक्ति के रूप में, अंतर्दृष्टि के रूप में, या श्वास की मौन लय में जो फुसफुसाती है, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि ईश्वर केवल कठोर साधनाओं से, कठिन व्रतों से, असंख्य प्रार्थनाओं से या पवित्र स्थलों की तीर्थ यात्रा से ही मिल सकते हैं। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर अद्भुत रूप से साधारण है। वो उस रोटी में है जो मां अपने प्रेम से पकाती है। वो उस पानी के प्याले में है जो किसी प्यासे राहगीर को दिया जाता है। वो उस छांव में है जो किसी थके हुए यात्री को विश्राम देती है। अगर सच में आप उन्हें देखना चाहते हैं,
तो जीवन की साधारण बातों में देखना शुरू कीजिए। जब कोई गीत आपकी आत्मा को छू जाता है, जब कोई दृश्य आपके हृदय में गहराई तक उतर जाता है, जब कोई मुस्कान आपके मन में देर तक गूंजती रहती है, तो समझ लीजिए अभी अभी आपने ईश्वर का स्पर्श किया है। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर अनुभव ईश्वर का संदेशवाहक है। वो आपके लिए एक पाठ, एक सत्य या उनकी एक झलक लेकर आता है। लेकिन शर्त है, आपका हृदय खुला हो, आपकी जागरूकता पैनी हो और आपके कर्म निर्मल हों। जब आप बिना किसी इनाम के चाहत के किसी की मदद करते हैं, आप ईश्वर के साथ चल रहे होते हैं। जब आप झूठ बोलने से इनकार करते हैं, किसी को आहत नहीं करते या दया से किसी का हाथ थामते हैं, तब आप उनके मार्ग पर होते हैं। ईश्वर को देखना किसी चमकदार बिजली सी घटना नहीं है। ये तो एक यात्रा है, धीमी, गहरी और सुंदर। ये तब शुरू होती है जब आप स्वीकार करते हैं कि आपके पास सब उत्तर नहीं है। जब आप अपने गर्व, अपने डर और अपनी हट को छोड़ देते हैं, जब आपका हृदय भीतर की गंदगी से साफ हो जाता है, तो आप एक चमकदार दर्पण बन जाते हैं और उस दर्पण में ईश्वर का प्रतिबिंब दिखाई देता है। फिर वो आपके विचारों से झलकते हैं, आपके शब्दों से गूंजते हैं, आपके कर्मों से प्रकाशित होते हैं। तभी हर चेहरा उनका चेहरा लगता है, हर आवाज एक पवित्र मंत्र जैसी लगती है, हर क्षण एक तीर्थ यात्रा बन जाता है। कभी कभी ईश्वर विशेष रूपों में आते हैं, किसी बच्चे के रूप में, किसी भिखारी के रूप में, किसी बेसहारा पशु में या किसी बुजुर्ग महिला में। लेकिन हम उन्हें चूक जाते हैं क्योंकि हम अपेक्षा करते हैं कि ईश्वर किसी दिव्य आभा में आएंगे, किसी चमकदार प्रकाश में प्रकट होंगे या कोई अलौकिक ध्वनि होगी। पर यदि आप अपना दृष्टिकोण बदल लें, हृदय खोल दें, तो आपको वे हर जगह मिलेंगे। फिर कोई बड़ा या छोटा नहीं लगेगा, कोई अपना या पराया नहीं लगेगा, क्योंकि वही दिव्य शक्ति सब में समान रूप से प्रवाहित होती है। तो कल सुबह जब आप अपनी व्यस्त दिनचर्या में भागने से पहले कुछ क्षण ठहरें, गहरी सांस लें और महसूस करें वो आपके साथ हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए, भीतर देखिए। अपने आप से पूछिए, क्या मैं आज ईश्वर को पहचानने के लिए तैयार हूं? क्या मैं उनके संकेत पढ़ने के लिए तैयार हूं? क्या मैं उनकी मौनता को महसूस कर सकता हूं? यदि आपका उत्तर हां है, तो निश्चय ही आप उन्हें पाएंगे। कभी किसी स्पर्श में, कभी किसी मुस्कान में, कभी किसी निशब्द नजर में या किसी अप्रत्याशित करुणा के कार्य में। क्योंकि ईश्वर दूर कहीं छिपे नहीं हैं। वे तो हर पल, हर क्षण हमसे मिलने आते हैं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम उन्हें सच में देखना चाहते हैं? लेकिन दुनिया आपकी कमजोरी को कभी दया से नहीं संभालेगी। वो आपकी चोट को आपके विरुद्ध एक हथियार बना देगी। इसलिए अपनी पीड़ा, अपने घाव हर किसी को मत दिखाइए। दुनिया के सामने अपनी शक्ति दिखाइए, चाहे भीतर कितने ही तूफान क्यों ना उठ रहे हों। लोग सलाह देंगे, टिप्पणी करेंगे, कभी मजाक उड़ाएंगे भी, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो आपके साथ अंधेरे में रोएंगे। इसलिए सीखिए अपनी चोटों को मौन में भरना, क्योंकि दुनिया टूटे हुए इंसान की नहीं, बल्कि जीवित बचकर आगे बढ़े हुए इंसान की इज्जत करती है। जब आप मौन रहना सीख जाते हैं, तो आप उन लोगों से कहीं अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं जो ऊंची आवाज में बोलते हैं। आपका मौन उन्हें विचलित कर देता है, क्योंकि आप उनकी उम्मीद के अनुसार प्रतिक्रिया नहीं देते। न सफाई देते हैं, न बहस करते हैं, न बचाव करते हैं। आप बस प्रतीक्षा करते हैं। और जब धैर्य उत्तर देता है, तो मौन किसी भी ऊंचे शब्द से कहीं अधिक शक्तिशाली सिद्ध होता है। मौन वो शक्ति है जो उन बातों को तोड़ सकती है जो टिकने लायक ही नहीं थी। इसलिए समय आएगा जब आपका उत्तर न कोई स्पष्टीकरण होगा, न कोई बचाव,
बल्कि आपकी सफलता होगी। ईश्वर से यह अपेक्षा मत कीजिए कि वे आकर आपकी अकेलेपन की खाली जगहों को भर देंगे। उन्होंने पहले ही आपको वो शक्ति दे दी है कि आप खुद अपने भीतर प्रेम का दीपक जला सकें। स्वयं से प्रेम करना सीखिए। जब आप सचमुच अपने मूल्य को पहचानते हैं तो दुनिया भी आपको सम्मान देना सीखती है। लेकिन यदि आप स्वयं को ही तुच्छ मानते हैं तो दुनिया भी हर मोड़ पर आपको गिराने में समय नहीं लगाएगी। आज की दुनिया में सच्चे रिश्तों के लिए बहुत कम समय है। ज्यादातर लोग सिर्फ तब तक साथ चलते हैं जब तक रास्ता आसान है। जैसे ही मार्ग कठिन होता है वे फिसल जाते हैं। ऐसे लोगों पर अपना दुख व्यर्थ मत कीजिए। जो लोग आपके साथ आंधी तूफान में भी चलते हैं वे आपके सच्चे साथी हैं, और जो बीच में छोड़कर चले जाते हैं वे सिर्फ आपकी जीवन की कहानी के पात्र हैं, आपके हृदय के नहीं। याद रखिए, पात्र कहानी में होते हैं, हृदय में नहीं। जिस दिन आप दूसरों को खुद को साबित करने की जरूरत महसूस करना छोड़ देंगे, वही दिन होगा जब आपकी असली जिंदगी शुरू होगी। दुनिया को आपकी विनम्रता से डर नहीं लगता, उसे डर है आपके उठने से, आपके आगे बढ़ने से। और जो लोग आपके उदय से डरते हैं वो हर संभव कोशिश करेंगे कि आपका रास्ता रोक दें। इसीलिए अब समय है चलते रहने का, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। बहुत पुरानी बात है, जब मगध का राजा धनानंद शासन करता था। उसके पास सब कुछ था, शक्ति, अपार धन, विशाल सेना और अहंकार इतना बड़ा कि उसने अपनी आंखों पर पर्दा डाल दिया। उसका घमंड इतना बढ़ गया कि वो खुद को देवता समझने लगा। उसका राजमहल सोने से चमकता था, पर इंसानी जीवन की कोई कीमत नहीं थी। एक दिन दरबार में आया एक साधारण दिखने वाला व्यक्ति। बाहर से साधारण, परंतु भीतर से किसी भी तलवार से तीक्ष्ण बुद्धि वाला। उसका नाम था चाणक्य। उसने कोई हथियार नहीं उठाए थे। वो शक्ति के आगे झुका नहीं, वो केवल अपने विचारों की तलवार लेकर आया था। जब उसने दरबार में अपनी बात रखी, उसे अपमानित किया गया। सैनिकों ने उसके बाल पकड़कर उसे खींचा, उसका मजाक उड़ाया और बाहर फेंक दिया। लेकिन चाणक्य ने क्रोध नहीं दिखाया, उसने बदले की कोई धमकी नहीं दी। वो मौन रहा, और उस मौन में उसने एक प्रतिज्ञा ली। अपने सिर से खींचे गए बाल को उठाकर बोला, मैं अपने बाल दोबारा नहीं बांधूंगा जब तक इस सिंहासन को न गिरा दूं। यह हार नहीं थी, यह रणनीति थी। चाणक्य जानता था, किसी राजा को हराने के लिए हमेशा तलवार की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक ऐसा मस्तिष्क चाहिए जो 10 कदम आगे तक देख सके। फिर शुरू हुई भारत की सबसे अद्भुत और खतरनाक मौन युद्ध की कहानी। चाणक्य जंगलों में भटका, गांव-गांव घूमता रहा, जब तक उसे एक गरीब, अनजान पर निडर लड़का नहीं मिला, चंद्रगुप्त मौर्य। जब चाणक्य ने कहा यह लड़का एक दिन सम्राट बनेगा, तो लोग हंसे। लेकिन उसका उत्तर सरल था, सम्राट पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं, और मैं इसे बनाऊंगा। उस दिन से चंद्रगुप्त का प्रशिक्षण शुरू हुआ। यह केवल तलवार चलाना नहीं था, बल्कि राजनीति, रणनीति और मनोवैज्ञानिक युद्ध की कला भी थी। चाणक्य ने कभी सीधा आक्रमण नहीं किया, उसने बस लोगों के मन में प्रश्न बोए। राजा इतना सोना क्यों इकट्ठा कर रहा है? प्रजा भूखी क्यों है? कर बढ़ते जा रहे हैं और राजा विलासिता में क्यों जी रहा है? धीरे धीरे, बिना एक बूंद खून बहाए, उसने लोगों के विचारों को राजा के विरुद्ध मोड़ दिया। और जब विचार बदलते हैं तो सत्ता की नींव अपने आप हिलने लगती है। इसी बीच चंद्रगुप्त को शासन की कला सिखाई गई। उसे सिखाया गया कि बड़ी जीत से पहले छोटी छोटी लड़ाइयां जीतनी जरूरी होती हैं, ताकि उसका आत्मविश्वास और अनुभव धीरे धीरे मजबूत हो सके। राजा धनानंद को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके खिलाफ एक युद्ध शुरू हो चुका है, और वो युद्ध न तो सेना से लड़ा जा रहा था, न ही तलवारों से। उसका असली शत्रु कोई राजा या योद्धा नहीं था,
बल्कि एक ऐसा मस्तिष्क था जो मौन था पर जिसे चुप नहीं कराया जा सकता था। आखिर वो दिन आया जब चंद्रगुप्त और उसकी सेना मगध की सीमाएं पार करके राजमहल के द्वार तक पहुंच गई। यहां भी चाणक्य ने तलवार नहीं उठाई। वो दूर खड़ा रहा, चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए, क्योंकि उसे पता था कि उसका संकल्प अब पूरा होने वाला है। अंतिम युद्ध समाप्त हुआ, धनानंद पराजित हो गया। चंद्रगुप्त ने सिंहासन पर बैठकर सम्राट की उपाधि धारण की, और उसी क्षण चाणक्य ने वर्षों बाद अपने बाल बांधे। वो बाल जो उसने तभी तक न बांधने की प्रतिज्ञा की थी जब तक इस अन्यायी सत्ता को गिरा ना दे। वो अपमान जिसने इस युद्ध को जन्म दिया था, अब विजय में बदल चुका था। इस घटना का संदेश स्पष्ट है। चाणक्य ने एक भी तलवार नहीं चलाई, फिर भी उसने उस समय की सबसे शक्तिशाली गद्दी को गिरा दिया। उसका सबसे बड़ा हथियार क्रोध नहीं था, बल्कि विचार था। उसकी रणनीति ये थी कि वह अपने शत्रु को भ्रमित कर दे, यहां तक कि पराजय स्वयं ही निश्चित हो जाए। वो कभी ऊंची आवाज में नहीं बोला, उसने केवल सोचा, धैर्य रखा और सही समय पर चाल चली। आज भी जब कोई आपको अपमानित करे, सबसे शक्तिशाली उत्तर क्रोध नहीं होता, सबसे शक्तिशाली उत्तर है रणनीति। क्योंकि अंतिम विजय उस व्यक्ति की होती है जो बुद्धि और धैर्य के साथ आगे बढ़ता है, न कि उस व्यक्ति की जो सबसे जोर से चिल्लाता है। हर कोई बोल सकता है, पर बहुत कम लोग सोच पाते हैं। हर किसी का समय आता है, लेकिन दो लोगों का समय कभी एक जैसा नहीं होता। आज जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, एक दिन वही लोग आपकी कहानी दूसरों को सुनाएंगे। याद रखिए, रिश्ते हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वे बाहर से दिखते हैं। सच्चे रिश्ते दिखावे से नहीं, बल्कि इस बात से पहचाने जाते हैं कि कठिन समय में आपके साथ कौन खड़ा रहता है। जो लोग आपको ईमानदारी से सलाह देते हैं, वही आपके सच्चे शुभचिंतक हैं। बाकी लोग केवल तब तक सहमत रहते हैं जब तक आप फिसल न जाएं। जैसे ही आप गिरते हैं, वे सबसे पहले उंगली उठाते हैं। जो लोग आपके परिश्रम की सच्ची कद्र करते हैं, वही आपके साथ चलते हैं। बाकी तो केवल आपकी असफलता का इंतजार करते रहते हैं। सबसे पवित्र रिश्ते अंतहीन शब्दों से नहीं, बल्कि गहरी आपसी समझ से बने होते हैं। जो लोग आपको दर्द देकर भी चैन की नींद सो सकते हैं, समझ लीजिए वे कभी भी आपके भले के बारे में चिंतित नहीं थे। अगर कोई बार बार आपको अपमानित करता है, तो वे आपके अपने नहीं हैं। याद रखिए, आपको हर किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं। जो आपसे सच्चा प्रेम करते हैं, उन्हें किसी सफाई की आवश्यकता नहीं होती, और जो आपसे नफरत करते हैं, वे लाख समझाने पर भी कभी विश्वास नहीं करेंगे। कभी कभी मौन ही सबसे मजबूत उत्तर होता है। किसी को अपनी जिंदगी में इतना अहम मत बना दीजिए कि उनकी अनुपस्थिति आपको तोड़कर बिखेर दे। अत्यधिक अपेक्षाएं अक्सर सबसे गहरे घाव छोड़ जाती हैं। और याद रखिए, सिर्फ बोलना ही पर्याप्त नहीं, सुनना भी सीखिए, क्योंकि अधिकतर लोग केवल अपनी कहानियां सुनाने आते हैं, न कि आपकी सुनने। जिस दिन आप अपनी असली कीमत पहचान लेंगे, उस दिन लोग आपको मोल भाव की वस्तु समझना बंद कर देंगे। समाज अक्सर चुप्पी को कमजोरी समझ लेता है और सच्चाई को रूखापन। लेकिन अपने मूल्यांकन के लिए दूसरों की सतही नजर का सहारा कभी मत लीजिए। निर्भीक होकर स्वयं बने रहिए। सत्य भले सरल हो, पर उसका असर गहरा और स्थायी होता है। कभी कभी जाने पहचाने चेहरे भी अजनबी लगते हैं। ये इसलिए नहीं कि आप बदल गए हैं, बल्कि इसलिए कि वे बदल चुके हैं और आपका हृदय अभी भी पुरानी पहचान थामे बैठा है। इतने मजबूत बनिए कि अगर कोई कल आपसे दूर चला जाए तो आप बिखरे नहीं, बल्कि मुस्कुराकर कहें, धन्यवाद, तुम्हारी वजह से मैं खुद से मिला। सबसे अच्छे रिश्ते वही होते हैं जहां बार बार सॉरी या थैंक यू कहने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां मौन समझ ही काफी होती है। कभी कभी अपने लिए भी जीना सीखिए, नहीं तो पूरा जीवन दूसरों को खुश करने में बीत जाएगा। किसी से इतना मत डरिए कि वो आपके ऊपर अधिकार पाले। डर को दृढ़ निश्चय में बदल दीजिए। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपके विचार हों, ताकि कोई भी आपको कम ना आंक सके। और यदि ये शब्द आपके हृदय को छूते हैं, तो इन्हें अपने जीवन में धारण कीजिए।
क्योंकि अगली बार जब ईश्वर आपके द्वार पर दस्तक देंगे तो आप उन्हें पहचान पाएंगे। प्रिय श्रोताओं, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि ईश्वर कहीं दूर नहीं है। वे ना तो केवल मंदिर की घंटियों में छुपे हैं, ना ही आकाश से उतरने वाले किसी चमत्कारिक प्रकाश में। वे हर उस क्षण में उपस्थित हैं जब आप किसी की मदद बिना स्वार्थ करते हैं। हर उस मुस्कान में है जो आप किसी के दर्द को हल्का करने के लिए बांटते हैं। हर उस मौन में है जहां आपका हृदय सत्य को स्वीकार करता है। ईश्वर कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सतत यात्रा है। ये यात्रा शुरू होती है जब हम अपना हृदय खोल देते हैं, अपने विचारों को शुद्ध कर लेते हैं और अपनी नज़र को साधारण में असाधारण देखने की आदत डालते हैं। अगली बार जब कोई गीत आपके हृदय में गूंज जाए, जब कोई शब्द आपके भीतर उतर जाए, जब किसी अजनबी की आंखों में अपनापन झलक जाए, तो समझ लीजिए आपने ईश्वर को छू लिया है। हर दिन को एक तीर्थयात्रा बनाइए, हर व्यक्ति को ईश्वर का दूत मानकर उससे सीख लीजिए और हर अनुभव को एक संदेश की तरह स्वीकार कर लीजिए। आज से अपने जीवन को इस मंत्र के साथ जिएं, मैं जहां भी हूं वही ईश्वर का मंदिर है, जिससे भी मिलता हूं वही उसका स्वरूप है। और जब ये दृष्टि स्थायी हो जाती है तो संसार अब एक बाजार नहीं लगता, बल्कि एक पवित्र यात्रा बन जाता है। तो आइए, ईश्वर को दूर मत ढूंढिए, उन्हें अपने भीतर, अपने कर्मों में और हर साधारण क्षण में पहचानिए। यही है ईश्वर से प्रतिदिन मिलन का रहस्य। तो दोस्तों, यही है वो रहस्य। ईश्वर हर दिन हमारे जीवन में आते हैं, बस हमें पहचानना सीखना है। अब सवाल आपसे है, क्या आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है जहां आपको लगा हो कि ये कोई संयोग नहीं बल्कि ईश्वर का सीधा संदेश है? अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस दिव्य संदेश को सुन सकें। और हाँ, अगर आप ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन बदलने वाले ज्ञान से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम एक और गुप्त आध्यात्मिक रहस्य खोलने जा रहे हैं। याद रखिए, ईश्वर रोज आते हैं, बस दरवाजा खोलना हमारी जिम्मेदारी।